स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए हम लेके आए हैं वो लाए हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। राज्य के क्या एलिमेंट्स हैं और किन किन एलिमेंट्स को मिला करके राज्य बनता है। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए। देखो, ये है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में लिखा हुआ है कि द स्टेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोथ फिजिकल एंड द मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। स्टेट जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? फिजिकल से, फिजिकल एलिमेंट हो, मेटाफिजिकल या फिर स्पिरिचुअल एलिमेंट होते हैं जो इन सब से मिलकर बनती है। देखो, स्टेट बनने में 4 पॉइंट होते हैं। एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, एक टेरिटरी का रोल होता है, और एक सोवरेनिटी का रोल होता है, एक गवर्नमेंट का रोल होता है। देखो, पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। अ टेरिटरी अपॉन विच दे परमानेंटली डिसाइड, किस टेरिटरी की, इस बाउंड्री के बीच में क्या सीमाएं हैं उस स्टेट की, इनके ऊपर बहुत निर्भर होता है। इंटरनल सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन सेंट्रल। अब इंटरनल सोवरेनिटी मतलब अंदर की सोवरेनिटी उसकी कैसी है, इंडिपेंडेंस कैसा है, इंडिपेंडेंस उसका फॉरेन कंट्रोल के लिए कैसा है, इसको बोलते हैं हम सोवरेनिटी। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो, या फिर एजेंसी होनी चाहिए जिसकी वजह से कि क्या होता है कि पॉपुलेशन को कलेक्टिवली हम एड्रेस कर सकें, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि एक्सप्रेस कर सकती है वो, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। अब पढ़ते हैं चलो स्टेट के बारे में। स्टेट क्या, देखो, स्टेट इज़ स्टेट पॉपुलेशन। स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन। स्टेट में क्या होता है कि कम्युनिटीज़ होती हैं, पर्सन की, पीपल्स की कम्युनिटीज़ होती हैं। और इट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन विदाउट अ पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट। और ध्यान रखना हमेशा कि जब अगर कोई ह्यूमन नहीं होगा किसी भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, पहली बात तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन बन नहीं सकती है। इंसानों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने में, और इंस्टीट्यूशन को बनाने में, और बिना इंसान के कोई भी स्टेट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती है। पॉपुलेशन कैन बी मोर और लेस बट इट हैज़ टू बी देयर। पॉपुलेशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन होनी चाहिए हर हालत में। देर आर स्टेट्स विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनके पास बहुत कम पॉपुलेशन है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनके पास बहुत सारे कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है। जैसे कि हम अपने स्टेट्स को यहाँ पे हम देश से मान रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, और जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। और टेरिटरी का मैंने कहा कि टेरिटरी एक बाउंड्री होती है, जैसे एक प्लॉट की बाउंड्री होती है कि उस बाउंड्री के बीच में वो अपने अंदर, उस बाउंड्री के अंदर जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है, वो उतनी चीज़ें बना सकता है। लेकिन उससे पार अगर जाता है तो वो उसकी सीमा नहीं है। एक सीमा के अंदर ही, एक तो टेरिटरी यही होती है, एक सीमा होती है। टेरिटरी इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट पोजेसेस द टेरिटरी वेयर इट्स अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड विदाउट डिस्प्यूट और चैलेंज। ये वो सीमा है जिस सीमा के बीच में उसकी अथॉरिटी, उस गवर्नमेंट को कोई भी रोक नहीं सकता है अपना कोई भी रूल लागू करने के लिए, और वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा उसके बीच में दूसरी स्टेट से। द स्टेट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इज सेटल्ड इन अ फिक्स्ड टेरिटरी। स्टेट का तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब कोई पॉपुलेशन किसी एक सीमित सीमा में एग्जिस्ट करती है। अब गवर्नमेंट का तो आपको अच्छे से पता होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट सरकार होती है। सरकार, गवर्नमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और मशीनरी और एजेंसी और मैजिस्ट्रेसी ऑफ स्टेट। ये गवर्नमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, मशीनरी है, एक एजेंसी है, मजिस्ट्री है, जो एक स्टेट की विच में उसका काम क्या है, वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है, एजुकेट करती है। लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना और उनको एजुकेट करना, ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। द स्टेट एक्सरसाइजेज इट्स सोवरेन पावर थ्रू इट्स गवर्नमेंट। स्टेट होती है वो अपनी खुद की सोवरेन पावर सिर्फ गवर्नमेंट से ही एम्पावर लेती है, गवर्नमेंट से ही लेती है। ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। हर गवर्नमेंट के पास में 3 ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन जैसे एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशियरी होता है। एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। अगला आता है हमारा सोवरेनिटी।
Sovereignty is the most exclusive element of state. Sovereignty is the most exclusive element of the state. State alone possesses sovereignty. State जो है खुद एक स्टेट के खुद ही सोवरेनिटी होती है. विदाउट सोवरेनिटी नो स्टेट कैन, किसी भी सोवरेनिटी के बिना कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. सम इंस्टीट्यूशंस कैन हैव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स. कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास में पहले 3 एलिमेंट हो सकते हैं. स्टेट पहले 3 एलिमेंट, जैसे पॉपुलेशन हो सकता है उनके पास में, टेरिटरी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन सोवरेनिटी के बिना कोई काम नहीं चलता. वो बट नॉट द सोवरेनिटी. डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन. देखो स्टेट और एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस बताते हैं कि स्टेट इज़ द सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन इज़ नॉन सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन. स्टेट क्या है? सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन है. और स्टेट इज़ अ सोवरेन, एसोसिएशन इज़ अ नॉन सोवरेन ऑर्गन. स्टेट हैव वाइडर ऑब्जेक्टिव एंड एसोसिएशंस हैव नैरोअर. स्टेट के जो हैं वो वाइडर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एसोसिएशन के नैरो. सिटीजनशिप ऑफ स्टेट इज़ कंपलसरी बट मेंबरशिप ऑफ ईच एसोसिएशन इज़ वॉलंटरी. देखो किसी भी स्टेट में आप रहते हो तो वहाँ की आपको सिटीजनशिप लेना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन किसी भी हर एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना अनिवार्य नहीं है. अगला है द स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस एंड नॉट एन एसोसिएशन. जो स्टेट है, स्टेट आपके ऊपर टैक्सेस लगा सकती है, लेकिन एसोसिएशन के कोई भी उसकी कोई भी राइट नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई टैक्स लगा सके. द स्टेट रिक्वायर्स फाइनेंस टू रन एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट का क्या है? स्टेट को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. अगला 1 पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ ओनली 1 स्टेट. एक आदमी एक ही स्टेट का मेंबर बन सकता है. ऐसा नहीं है कि वो जितने भी स्टेट्स हैं सबका मेंबर्स बन जाए. तो मेंबर बनने के लिए द स्टेट कैन इम्पोज टैक्स. ओनली पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ 1 स्टेट बट ऑफ सेवरल एसोसिएशन. लेकिन वो अगर मेंबर एसोसिएशंस का बनना चाहे तो वो ना कुछ एसोसिएशंस का मेंबर एक साथ बन सकता है, लेकिन स्टेट्स का मेंबर वो किसी एक स्टेट का एक ही बार मेंबर बनेगा. और अगला है हमारा स्टेट इज़ इसेंशियली अ सोवरेन टेरिटरी एंटिटी और एन एसोसिएशन. स्टेट इज़ इसेंशियली अ सोवरेन टेरिटरी. स्टेट जो है एक सोवरेन टेरिटरी है, लेकिन एसोसिएशन जो है वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओनली 1 स्टेट बट मैनी एसोसिएशन कैन बी देयर इन 1 टेरिटरी. एक टेरिटरी के बीच में एक ही स्टेट होगी, लेकिन उस टेरिटरी के बीच में बहुत सारी एसोसिएशंस हो सकती हैं. ठीक. द स्टेट इज़ national community. The state is national community of its people, while associations can be local, regional and national और international. स्टेट जो है वो नेशनल कम्युनिटी, पीपल की नेशनल कम्युनिटी होती है, लेकिन एसोसिएशन जो है वो लोकल हो सकती है, रीजनल हो सकती है, नेशनल और इंटरनेशनल सब हो सकती है. अब अगला है हमारा द स्टेट इज़ परमानेंट एंड एसोसिएशन आर टेम्पररी. जो स्टेट है, स्टेट वो एक परमानेंट है, लेकिन एसोसिएशन है टेम्पररी. स्टेट एक बार बन गई तो बन गई. एसोसिएशन का क्या है? बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ख़त्म होती हैं. एसोसिएशंस का ऐसा होता है. द स्टेट एज सोवरेन स्टेट इज़ सुपीरियर टू ऑल एसोसिएशंस. स्टेट जैसा कि हम जानते हैं कि अब स्टेट एक सोवरेन होती है, तो ये सारी एसोसिएशन से ऊपर होती है. तो आज की टॉपिक में इतना ही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ. आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो तो आप इस चैनल को मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको नई वीडियोस आसानी से मिलती रहें. तब तक के लिए धन्यवाद. मिलते हैं बाद में. टेक केयर.